नमस्कार बहनों और भाइयों, अगर आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं और अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन अभी तक आपके खाते में नहीं आई है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई लाभार्थियों के मन में इस समय सबसे बड़ा बदलाव या सवाल यही है कि आखिर पेंशन इतनी देर से क्यों आ रही है? क्या सरकार ने पेंशन बंद कर दी है? क्या अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी कि 6 महीने की पेंशन एक साथ मिलेगी? क्या पेंशन की राशि 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दी गई है? और अगर पेंशन आएगी तो आखिर कब तक आएगी? आज मैं आपको इन सभी सवालों का जवाब आसान भाषा में देने वाली हूँ। साथ ही यह भी बताऊंगी कि अगर आपकी पेंशन किसी कारण से अटक गई है तो आपको क्या क्या जानना चाहिए। सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए, सोशल मीडिया पर पेंशन को लेकर कई तरह की बातें चल रही हैं। कहीं कहा जा रहा है कि 6 महीने की पेंशन एक साथ मिलेगी, तो कहीं कहा जा रहा है कि अब हर महीने 1,500 रुपये मिलेंगे। इसीलिए बिना आधिकारिक जानकारी के किसी भी दावे पर पूरी तरह भरोसा ना करें। अब बात करते हैं अप्रैल, मई और जून 2026 की पेंशन। कई लाभार्थियों को अभी तक इन 3 महीनों की पेंशन नहीं मिली है। कुछ लाभार्थियों के खाते में किस्त पहुंच चुकी है, जबकि बहुत से लोगों अभी भी अपनी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। इस देरी की एक बड़ा कारण सत्यापन और विभागीय प्रक्रिया है। अब बात करते हैं इनसे जुड़ा हुआ। बताया जा रहा है कि पेंशन योजना में लाभार्थी का सत्यापन जरूरी होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सही और पात्र व्यक्ति को ही सरकारी सहायता मिल रही है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी का रिकॉर्ड समय समय पर जांच और अपडेट किया जाता है। इसी प्रक्रिया में देरी होने पर पेंशन की अगली किस्त जारी होने में भी समय लग सकता है। इसके अलावा कुछ मामलों में पोर्टल या तकनीकी समस्या, आधार से संबंधित समस्या, बैंक खाते की जानकारी, डीबीटी या एनपीसीआई से जुड़ी समस्या और सत्यापन निलंबित होने की वजह से भी भुगतान रुक सकता है। इसीलिए अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो इसका मतलब यह भी बिल्कुल नहीं है कि आपकी पेंशन हमेशा के लिए बंद हो गई है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या 6 महीने की पेंशन एक साथ मिलेगी? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सरकार 6 महीने की पेंशन एक साथ आपके खाते में भेजेगी। अगर अप्रैल, मई और जून की पेंशन लंबित है तो इन 3 महीनों की राशि एक साथ जारी की जा सकती है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर की पेंशन भी उसी समय 6 महीने के रूप में मिल जाएगी। ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए कि भुगतान किस तारीख से और किस समय होगा। यह संबंधित राज्य सरकार और विभाग की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। इसीलिए 6 महीने की पेंशन एक साथ मिलने की बात को अभी पक्की खबर ना माने। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पेंशन की। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था निश्चित महिला यानी कि विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के लाभार्थियों को लेकर बड़ी संख्या में लोग भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लाभार्थियों को अप्रैल, मई और जून की राशि मिल चुकी है, लेकिन कई लाभार्थियों को अभी तक नहीं मिला है। अब बात करते हैं, अगर आपका पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले घबराने के बजाय अपना पेंशन स्टेटस जरूर जांचिए। अब बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल है कि
इस बार कितनी राशि मिलेगी? अगर आपके खाते में अप्रैल, मई और जून की 3 महीने की पेंशन लंबित है और उस अवधि के लिए मासिक राशि 1000 रुपये ही लागू थी, तो 3 महीने की कुल राशि 3000 रुपये बनती है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही 1500 रुपये वाली खबर देखकर यह ना माने कि अप्रैल, मई और जून के लिए आपको 4500 रुपये ही मिलेंगे। किस अवधि के लिए कितनी राशि लागू होगी, यह संबंधित सरकारी आदेश और स्वीकृत भुगतान के आधार पर तय होगा। अगर भविष्य में पेंशन की राशि बढ़ाने का आधिकारिक आदेश लागू होता है तो उसके बाद की किस्त में बढ़ी हुई राशि मिल सकती है, लेकिन जिस अवधि का भुगतान पहले से निलंबित है उसके लिए राशि किस दर पर मिलेगी, इसे सरकारी आदेश देखकर ही निश्चित माना जाना चाहिए। अब मैं आपको यह और बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ कि अगर आपकी पेंशन नहीं आई है तो सिर्फ बैंक में जाकर बार बार पूछने से काम नहीं चलेगा। आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें खुद भी जांचनी होगी। सबसे पहले अपने बैंक खाते में आधार लिंक है या नहीं, यह जांचिए। दूसरा, आपका बैंक खाता डीबीटी के लिए सक्रिय है या नहीं है, या बैंक से पूछिए। अब बात करते हैं तीसरा, आपका आधार एनपीसीआई मैपिंग से जुड़ा है या नहीं, इसकी भी जानकारी बैंक से लीजिए। कई बार व्यक्ति के पास बैंक खाता होता है और आधार भी लिंक होता है, लेकिन डीबीटी या एनपीसीआई से जुड़ी प्रक्रिया में समस्या होने के कारण सरकारी भुगतान सही खाते में नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए बैंक में जाकर साफ साफ पूछिए कि मेरा खाता आधार से लिंक है या नहीं है, डीबीटी सक्रिय है या नहीं है और एनपीसीआई मैपिंग सही है या नहीं है। अब दूसरी ज़रूरी चीज़ है कि आपका सत्यापन और केवाईसी, अगर विभाग की तरफ से आपका सत्यापन निलंबित है या किसी कारण से आपका रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है तो आपकी पेंशन रुक सकती है। ऐसी स्थिति में नज़दीकी जन सेवा केंद्र या संबंधित विभागीय कार्यालय से जानकारी ली जा सकती है। अगर जीवन प्रमाण पत्र या सत्यापन की प्रक्रिया आपके मामले में ज़रूरी है तो उसे समय पर पूरा कराइए। तीसरी समस्या, बैंक खाते की जानकारी में गलती हो सकती है, जैसे बैंक खाता नंबर गलत होना, आईएफएससी कोड में गलती होना, बैंक खाता बंद हो जाना या किसी दूसरे खाते में भुगतान की प्रक्रिया होना। इसीलिए अपनी बैंक पासबुक लेकर बैंक शाखा में जाकर जानकारी जरूर जांचिए। अब बात करते हैं पेंशन स्टेट ऑनलाइन देखने की। तो पेंशन स्टेट ऑनलाइन देखने की उत्तर प्रदेश के लाभार्थी समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक पेंशन व्यवस्था के माध्यम से अपनी पेंशन की स्थिति जांच सकते हैं। आप अपने मोबाइल में संबंधित जानकारी पोर्टल खोलकर अपनी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या निश्चित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाओं का विकल्प दिखाई दे सकते हैं। इसके बाद संबंधित वित्तीय वर्ष, जिला, विकास खंड और ग्राम पंचायत की जानकारी चुनकर लाभार्थी सूची देखी जा सकती है। अगर सूची में आपका नाम है तो वहां उपलब्ध जानकारी से यह पता लगाया जा सकता है कि आपका रिकॉर्ड सक्रिय है या भुगतान से संबंधित कोड जानकारी दर्ज है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ऑनलाइन सूची में कोई स्थिति दिखाई देने का मतलब यह जरूरी नहीं है कि पैसा उसी समय आपके बैंक खाते में पहुंच गया हो। अंतिम पुष्टि बैंक खाते को लेन देन से ही करें।
अब बात करते हैं, अगर आपका नाम सूची में नहीं है, दिखाई दे रहा है तो क्या करें। ऐसी स्थिति में पहले अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक या संबंधित विभाग से जानकारी लें। अगर बैंक से जुड़ी समस्या है तो बैंक में आधार, सीडिंग, डीबीटी और एनपीसीआई से स्थिति जांचें। अगर बैंक में सब कुछ सही है लेकिन पेंशन विभाग से भुगतान नहीं हुआ है तो अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। आप अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन संबंधित पंजीकरण या आवेदन की जानकारी साथ लेकर जाएं और वहां आप पूछ सकते हैं कि आपकी पेंशन किस कारण से रुकी हुई है और आपके रिकॉर्ड में कौन सी समस्या दिखाई दे रही है। अब बिहार और झारखंड के लाभार्थियों के लिए भी एक ज़रूरी बात, हर राज्य में पेंशन की राशि, भुगतान की तारीख और प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जानकारी को बिहार या झारखंड पर सीधे लागू ना करें। अगर आप बिहार या झारखंड से हैं तो अपने राज्य के समाज कल्याण या संबंधित पेंशन विभाग की आधिकारिक जानकारी को ही अंतिम माने। अब बात करते हैं और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपके गांव या आसपास किसी भी व्यक्ति की पेंशन आ गई है लेकिन आपकी नहीं आई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। सरकारी भुगतान कई बार चरणों में भी किया जा सकता है, इसीलिए कुछ लोगों को पहले और कुछ लोगों को बाद में पैसा मिल सकता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनको पहले ही पैसा अप्रैल, मई और जून की पेंशन मिल चुकी है। अगर आपकी 3 महीने की राशि खाते में आ गई है तो दोबारा उसी अवधि की राशि के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बैंक पासबुक या बैंकिंग माध्यम से लेन देन की पुष्टि कर लें और आगे की किस्त का इंतज़ार करें। लेकिन जिसकी पेंशन अभी तक नहीं आई है वो अपने दस्तावेज और बैंक से जुड़ी जानकारी ज़रूर जांच लें। और एक बहुत महत्वपूर्ण सावधानियां, किसी भी व्यक्ति को पेंशन दिलाने के नाम पर अपना एटीएम कार्ड, एटीएम का पिन, ओटीपी, बैंक पासवर्ड या मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड बिल्कुल ना बताएं। सरकारी पेंशन के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपसे ओटीपी मांगता है या कहता है कि पैसे दिलाने के लिए पहले पैसे जमा करें तो सावधान हो जाइए। आपको केवल अधिकृत सरकारी कार्यालय में, बैंक या अधिकारीकृत सेवा केंद्र के माध्यम से ही जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। अब एक बार पूरी बात समीक्षा में समझ लीजिए। अगर अप्रैल, मई, जून 2026 की पेंशन नहीं आई है तो सबसे पहले यह मानकर चलें कि पेंशन बंद हो गई है। और दूसरा, 6 महीने की पेंशन एक साथ मिलने की बात को पक्की खबर ना माने। अब बात करते हैं तीसरा, 1500 रुपये की बढ़ी हुई राशि के बारे में आधिकारिक आदेश के बिना कोई निश्चित दावा ना करें। चौथा, अपने बैंक खाते में आधार लिंक, डीबीटी और एनपीसीआई की स्थिति जरूर जांचें। अब बात करते हैं पांचवा, अपना सत्यापन और केवाईसी अगर निलंबित है तो उसे पूरा कराएं। छठा है, सरकारी पेंशन पोर्टल या अपना नाम और भुगतान की स्थिति जांचें। और सातवां, अगर ऑनलाइन और बैंक दोनों जगह कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही है तो अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग से संपर्क करें। बहनों और भाइयों, पेंशन बहुत से बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन होती है। इसीलिए अगर किसी की पेंशन में
देरी हो रही है तो पेंशन होना स्वाभाविक है, लेकिन अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय अपने रिकॉर्ड की जांच कराना सबसे ज़रूरी है। अगर आपकी पेंशन आ गई है तो अपने राज्य का नाम और कितने महीने की पेंशन मिली है या ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक नहीं आई है तो अपना राज्य बताकर यह भी लिखिए कि कितने महीने की पेंशन निलंबित है। इससे दूसरे लाभार्थियों को भी जानकारी मिल सकेगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूरतमंद बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग लाभार्थियों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि किसी को गलत जानकारी की वजह से परेशानी ना उठाना पड़े, परेशानी ना हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।